हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारा वोकैबुलरी का सेशन है। इसके अंदर हम ऐसे वोकैब्स पढ़ेंगे जो एयरफोर्स एग्ज़ाम के XY ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला है एमिकेबल। एमिकेबल माने क्या होता है? एमिकल मीन्स होता है मित्रता। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि दो केबल हैं, केबल को आपस में जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाती है? इनमें मित्रता हो जाती है। तो एमिकेबल का मीन्स क्या हो जाएगा? मित्रता। ओके, डन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पॉइजनस। पॉइजनस माने क्या होता है? विषैला। पॉइजनस तो ये तो काफ़ी आसान है कि पॉइजन माने जहर होता है, तो ये विषैला अपने आप हो जाएगा। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कार्डियल। कार्डियल मीन्स क्या होता है? कार्डियल मीन्स भी होता है मित्रता। कार्डियल को हम कैसे समझ सकते हैं? कार्डियल को हम समझ सकते हैं हार्ट, यानी दिल से। दिल में हमारे सबके लिए क्या होती है? मित्रता होती है, मित्रता का भाव होता है। तो कार्डियल मीन्स क्या हो जाएगा? अच्छा सेंस निकल के आ रहा है तो ये मित्रता हो जाएगी। डन है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्किचिक। आर्किचिक माने क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा आर्किचिक स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत पुरानी संरचना। तो ये है आर्किचिक। आर्किचिक माने क्या होता है? बहुत पुराना, बहुत पुराना या फिर अप्रचलित कह सकते हैं। तो इसका एक सिनोनिम होता है प्रिमिटिव, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव माने क्या होता है? अप्रचलित, यानी कि जो प्रचलन में ना हो या काफ़ी पुराना हो। तो प्रिमिटिव माने क्या होता है? अप्रचलित। अब नेक्स्ट है हमारा क्लमसी। तो ये वर्ड सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि वर्ड ही इतना बेढंगा है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? तो क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा। क्लमसी इज इक्वल टू बेढंगा या बेतुका, या जिसका कोई अच्छी आकृति ना हो, तो उसे हम क्लमसी कहते हैं। डन है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वोकैब की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा अब डिसेंट। डिसेंट, DECENT। डिसेंट माने आपने सुना हो कि वो व्यक्ति काफ़ी डिसेंट है, तो यानी वो एक काफ़ी सभ्य है। तो डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, सभ्य होना। डन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा बेनालिटी। बेनालिटी का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि वो एक साधारण, साधारण भी कह सकते हैं हम, अर्थहीन या साधारण। बेनालिटी को हम अर्थहीन या साधारण दोनों कह सकते हैं। डन है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रीफ अकाउंट। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रीफ अकाउंट, ब्रीफ का मतलब क्या होता है? BRIEF। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त, छोटा या संक्षिप्त। और अकाउंट का मतलब आप जानते ही हैं कि जानकारी। तो ब्रीफ अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? संक्षिप्त जानकारी। तो हमारा बी हो, ब्रीफ अकाउंट का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त जानकारी। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रिवाइल। तो ट्रिवाइल का मतलब क्या होता है? ट्रिवाइल का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण। ट्रिवाइल का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण, जो मनुष्य के लिए या किसी की चीज़ के लिए भी महत्वपूर्ण ना हो। तो ट्रिवाइल मतलब अमहत्वपूर्ण। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है दयालुता, किसी के प्रति मित्रता का भाव रखना, दया का भाव रखना। तो कंपोजिशन मतलब होता है दयालुता। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कैंडिड। नेक्स्ट हमारा कैंडिड। तो कैंडिड को हम क्या समझेंगे? यानी कि हम कहते नहीं आई कैंडिड, मैं अब स्पष्ट कह देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो उससे समझ सकते हैं कि कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज्ड का मतलब होता है बहरूपिया। डिस्गाइज्ड, डिसगाइज्ड, डिस्गाइज्ड का मतलब होता है बहरूपिया, जो अपने भेष बदलता रहता हो, बहरूपिया। डन है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा डेवियस। डेवियस का मतलब आपने सब पहले सुना होगा शायद। डेवियस का मतलब होता है चालाक, यानी कि चालाक व्यक्ति, चतुर व्यक्ति। डेवियस, डेवियस माने होता है चालाक, चालाक या चतुर व्यक्ति को कहते हैं डेवियस। ठीक है। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एनीहिलेट। एनीहिलेट, एनीहिलेट का मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है। एनीहिलेट होता है हमारा नष्ट करना। ये भी काफ़ी साधारण सा मीन्स है, आपको जल्दी ही याद हो जाएगा, बस याद करने की देर है। तो एनीहिलेट का मतलब हो जाएगा नष्ट करना। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा रूइन। RUIN। तो इसको कैसे याद करेंगे? रूइन, जब रूइन रेन से संबंधित है, देख सकते हैं, तो एक प्रकार से स्पेलिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। रूइन,
रूइन का मतलब होता है तबाह करना। जैसे कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रेन आती है, बरसात आती है तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ तबाह कर देती है सब कुछ। तो इसी तरह रूइन का मतलब हो जाएगा तबाह करना, नष्ट करना। ठीक है, डन है। तो रूइन का मतलब हो जाएगा तबाह करना। नेक्स्ट है हमारा सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब क्या होता है? निंदा करना, किसी भी व्यक्ति की निंदा करना। तो सेंस्योर का मतलब हो जाएगा निंदा करना, CENSURE। सेंस्योर मतलब निंदा करना। डन है, इसे भी आप याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है हमारा अब्यूज़। तो अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। ये भी काफ़ी आसान वर्ड है, आपने पहले भी सुना होगा। किसी को अब्यूज़ करते हैं, उसको गाली देते हैं या कोई अपशब्द कहते हैं, तो अब्यूज़ का मतलब हो जाएगा गाली देना। ये भी अच्छा ही वर्ड है, याद कर सकते हैं, आता है पेपर में काफ़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा क्रिटिसाइज़। क्रिटिसाइज़ का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है निंदा करना। तो सेंस्योर और क्रिटिसाइज आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। सेंस्योर और क्रिटिसाइज आपस में हैं सिनोनिम्स। तो इनको याद करना काफ़ी आसान है। स्पेलिंग भी लगभग सेम लगती है पर है नहीं, पर आसान है इन दोनों को याद करना। तो क्रिटिसाइज निंदा करना, सेंस्योर निंदा करना। डन है। अब एक इसके आगे जस्ट आगे ही है कि रिबक यानी कि REBUKE। रिबक माने भी क्या होता है? किसी की निंदा करना, यानी किसी भी व्यक्ति की निंदा करना। तो ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। सेंस्योर, क्रिटिसाइज, रिबक, ये तीनों आपस में क्या है? सिनोनिम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एप्रिशिएट यानी कि प्रशंसा करना। एप्रिशिएट, हम किसी भी व्यक्ति को अच्छा काम करने के लिए उसको क्या करते हैं? उसको हम करते हैं एप्रिशिएट करते हैं उसको, यानी कि हम क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी कि एप्रिशिएट मतलब होता है प्रशंसा करना। एप्रिशिएट माने होता है प्रशंसा करना। डन है, ये भी आसान वर्ड है, काफ़ी बार आया पेपर में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोमेमोरेट। तो ये तो आप मेमोरेट से याद कर ही सकते हैं कि मेमोरेट माने स्मरण करना होता है, तो कोमेमोरेट माने भी क्या होता है? स्मरण करना। कोमेमोरेट माने होता है स्मरण करना। देखिए ये मेमोरेट लिखा हुआ है और इसके आगे लगा दिया कोम, तो कोमेमोरेट क्या हो जाएगा? स्मरण करना। बात एक ही है, ठीक है। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैनिपुलेट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैनिपुलेट का मतलब होता है हेरा फेरी। फिल्म देखी होगी ना आपने मैनिपुलेट वाली, हेरा फेरी। मैनिपुलेट मतलब हेरा फेरी। डन है। तो मैनिपुलेट का मतलब होता है हेरा फेरी, ये तो आसानी से याद होगा ही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कर्टेल, जैसा कि सेंटेंस से ही भाव आ रहा है कि किसी भी चीज़ को कम करना, इसके सेंटेंस में ही ऐसे भाव लग रहा है कि कोई चीज़ कम होगी। तो कर्टेल मतलब क्या होता है? कर्टेल मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। डन है, कम करना किसी भी चीज़ को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अब इंटेल। नेक्स्ट है हमारा इंटेल का मतलब होता है आवश्यक बनाना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ENTAIL, इंटेल। तो पीछे टेल लगी हुई है, तो जानवरों में टेल आवश्यक ही होती है, यानी कि ज़रूरी ही होती है। तो टेल से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके आगे EN लगा दिया तो इंटेल बन गया। तो इंटेल का मतलब हो जाएगा आवश्यक बनाना। ये भी डन है। अब नेक्स्ट है हमारा डिनाउंस का मतलब क्या होता है? धज्जियाँ उड़ा देना। डिनाउंस का मतलब धज्जियाँ उड़ा देना। आप कहते हैं ना कि धज्जियाँ उड़ा देंगे, तो बस ये वही है डिनाउंस का मतलब होता है धज्जियाँ उड़ाना। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो एप्रिशिएट और प्रेस एक दूसरे के सिनोनिम हैं। डन है। प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। हम किसी को प्रेस करते हैं ना कि आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं उसको, तो उसका अर्थ है प्रशंसा करना। डन है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंस का मतलब होता है तीव्र। आपने साइंस में काफ़ी बार सुना होगा इंटेंस रिएक्शन, तो यानी कि क्या? तीव्र अभिक्रिया। तो इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, यानी कि अत्यधिक वेग से, यानी कि बहुत ज़्यादा तीव्र। डन है। नेक्स्ट है हमारा नोटोरियस। तो नोटोरियस तो आप सभी को आसानी से याद होने वाला वर्ड है कि पहले गांव में क्या रहते थे? डाकू रहते थे। वो कैसे होते थे? नोटोरियस होते थे, यानी कुख्यात होते थे। कुख्यात यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, तो उसे क्या कहते हैं? कुख्यात कहते हैं, यानी कि नोटोरियस का मतलब हो जाएगा कुख्यात व्यक्ति। डन है। नेक्स्ट है एग्जॉल्ट मतलब होता है उत्साह बढ़ाना। तो प्रेस और एग्जॉल्ट एक दूसरे के सिनोनिम हैं।
तो इसका मतलब भी होता है प्रशंसा करना, उत्साह बढ़ाना। तो ये भी काफ़ी सिंपल वर्ड है, याद हो जाएगा आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। नेक्स्ट हमारा एफेमेरल। एफेमेरल EPHEMERAL एफेमेरल। एफेमेरल माने होता है क्षणिक, यानी कि पल भर के लिए। तो एफेमेरल का मतलब हो जाएगा क्षणिक। डन है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटरी। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मीन्स होता है परिवर्तनशील। तो इसे तो आप आसानी से याद कर ही सकते हैं कि ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील। नेक्स्ट है हमारा अब टेम्पोरल। टेम्पोरल। टेम्पोरल माने क्या होता है, अस्थाई। टेम्पोरल हाउस कहते हैं ना कि अस्थाई मकान। जैसे हम लकड़ी का मकान बनाते हैं तो कैसा होता है, टेम्पोरल होता है, वो अस्थाई हाउस होता है, मकान होता है, तो उसे हम टेम्पोरल हाउस कह देते हैं। तो अस्थाई मकान हो जाता है। तो टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, अस्थाई, जो कि स्थाई ना हो। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा अब अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि मात्रा में सफिशिएंट होना, यानी कि उपयुक्त होना, मात्रा में पर्याप्त होना। तो अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी या संपन्नता। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी या संपन्नता। AFFLUENCE एफ्लुएंस, संपन्नता या अमीरी। जैसे अमीर लोग होते हैं ना, यानी कि रिच पीपल, उसको हम कह सकते हैं एफ्लुएंस पीपल। अमीरी या संपन्नता यानी कि वो एफ्लुएंस होते हैं, वो अमीर होते हैं। डन है। नेक्स्ट हमारा मिग्र। मिग्र माने क्या होता है, MEAGRE। मिग्र माने होता है अल्प, यानी मात्रा में बहुत कम। मिग्र माने क्या होता है, अल्प यानी मात्रा में बहुत ज़्यादा कम। तो इसका मतलब हो जाएगा मिग्र का अल्प। डन है। नेक्स्ट हमारा वेरिएड। वेरिएड। आगे हमने एक वर्ड पढ़ा था क्लमसी। क्लमसी माने क्या था, बेढंगा। तो वेरिएड, ये भी वर्ड काफ़ी बेढंगा सा ही है, वेरिएड। तो वेरिएड WEIRD, वेरिएड माने क्या हो जाएगा, बेतुका या बेढंगा। इसे भी हम कह सकते हैं बेढंगा। डन है। तो ये क्लमसी और वेरिएड एक दूसरे के सिनोनिम है। तो वेरिएड का मतलब क्या हो जाता है, बेढंगा या बेतुका। डन है। अब नेक्स्ट है हमारा डिबेस। तो डिबेस का मतलब होता है कम करना। तो बेस को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो डी को हम समझ लेते हैं डिक्रीज करना। तो ठीक है, डी को हमने समझ लिया डिक्रीज करना। तो डी बेस का मतलब हो जाएगा कम करना। ठीक है। तो इसके हम ट्रिक है याद करने की एक, तो इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टडी। स्टडी का मतलब होता है धैर्य के साथ, धैर्यवान व्यक्ति जो स्टडी के साथ रहता हो, यानी कि धैर्य के साथ। STEADY, स्टडी मतलब धैर्य, धैर्य के साथ, यानी कि अपने अंदर एक संयम बना के रखना। तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड याद कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट है इम्प्रोपेरिटी। इम्प्रोपेरिटी। तो इम्प्रोपेरिटी का मतलब होता है अनुचित व्यवहार करना किसी से भी। इम्प्रोपेरिटी, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी के साथ भी अनुचित या अच्छा व्यवहार ना करना, किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार का मतलब ना करना किसी, तो इम्प्रोपेरिटी का मतलब हो जाएगा अच्छा व्यवहार किसी के साथ ना करना। डन है। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। डन है। तो धन्यवाद।